इंडिया और चाइना आपस में बहुत तेज़ी से ना सिर्फ करीब आ रहे हैं बल्कि दोनों के बीच जो है 2020 में गलवान घाटी के बाद टूरिस्ट वीज़ा और ट्रेड वीज़ा, जिसको हम बिजनेस वीज़ाज भी कहते हैं, सस्पेंड हो गए थे। और ठीक 5 साल के बाद इंडिया ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, चाइना को लेके तमाम वीज़ाज पॉलिसीज़ को जी रिन्यू किया है और अब इंडिया चाइना को वीज़ा दे रहा है, टूरिस्ट वीज़ा भी दे रहा है, इसके साथ साथ ट्रेड वीज़ा भी दे रहा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है दोस्तों, जिसके बारे में ख्याल किया जाता था कि इंडिया और चाइना के बीच दोबारा से जो टूरिज़्म है उसका आगाज़ होते होते 10-15 साल गुजर जाने, लेकिन 5 सालों में इतनी तेज़ी से इंडिया चाइना करीब आ रहे हैं। कभी हम देखते हैं डॉक्टर एस जयशंकर जाते हैं, कभी हम देखते हैं अजीत डोवाल जाते हैं, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी अभी चाइना गए थे। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जो चाइना कहते हैं ना एलिफेंट एंड ड्रैगन लेट्स डांस टुगेदर, तो वो चीज़ अब हमें पॉसिबल होती दिखाई दे रही है। सिर्फ और सिर्फ अगर बात की जाए तो ये ट्रंप की गलत पॉलिसीज़ की वजह से होता है। जिस इंडिया को ट्रंप चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, आज वही इंडिया और चाइना मिलके अमेरिका को काउंटर करने जा रहे हैं। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, 5 साल के बाद इंडिया और चाइना के रिलेशन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और अब तो इंडिया ने चाइनीज के लिए टूरिस्ट और बिजनेस वीजा भी खोल दिया है। इसका मतलब ये है कि अब चाइना इंडिया के साथ बिजनेस भी आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी बहुत परेशान है क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ चाइना ही सपोर्ट करता है और पाकिस्तान चाइना को ही अपना दोस्त मानता है, लेकिन चाइना पाकिस्तान को इग्नोर करके इंडिया के साथ आगे बढ़ने का सोच रहा है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। बात ये है कि ये सारा करता धरता समझे ट्रम्प का ही है। अच्छा, ट्रम्प ने चाइना को और इंडिया को इकट्ठा कर दिया है। वाह, क्या बात, ठीक है ना। अगर ट्रम्प बीच में मुदाखलत ना करता, ट्रम्प अगर पाकिस्तान से दोस्ती ना करता, ट्रम्प दोगली पॉलिसी ना करता, तो कभी भी चाइना और इंडिया करीब नहीं थे। और इंडिया तो अब चाइना का बड़ा खिलाफ हो गया था हमारी जंग के बाद। जब हमारी चाइना ने सपोर्ट की है ना, इंडिया तो कह रहा था कि असल दुश्मन तो हमारा चाइना है। अब देखें जो इसने अमेरिका, मोदी को ये पता था कि मेरे पीछे अमेरिका का हाथ है और मेरी बड़ी खिदमत है अमेरिका के लिए, और अमेरिका मुझे बहुत पसंद करता है, मुझे अपने घर में दिवाली बनाने देता है, मुझे फुल सपोर्ट मोदी रखता है उसके लिए, बिल्कुल बुद्ध सब कुछ करता था। बहुत ही उसको अपना समझता था। लिहाजा इंडिया ने को ये जब उसने हाथ दिखाया तो लिहाजा उन्होंने कहा कि जब पहले भी देखे चाइना सुपर पावर है, ठीक है ना। अमेरिका के बाद कोई टक्कर है तो वो चाइना है। सही है, सच है, बिल्कुल सच। कोई रशिया नहीं है, कोई मुल्क नहीं है। मैं सबसे मेरा हिसाब से तो अब चाइना सुपर पावर है, अमेरिका भी 2 नंबर पे है। मगर लोग कहते हैं कि जी अमेरिका 1 नंबर है। अमेरिका के पास क्या है? जिसके उस मुल्क के पास कोई अच्छा इंसान सदर नहीं बना सकते, जो मुल्क अपना कोई अच्छा लीडर नहीं बना सकता, एक पागल दीवाने को उन्होंने सदर बनाया है। पहले भी उसने मुद्दत पूरी नहीं की, लोगों को लड़ाया ट्रंप ने, ठीक है। अभी भी मैं समझता हूं कि उसको किसी ने लॉन्च किया है अमेरिका को नीचे गिराने के लिए। रशिया ने अपना बदला लिया है। अब वो लोग वार से बदला नहीं लेते, अब वो बदला ऐसे लेते हैं कि उसके मुल्क में मुदाखलत करते हैं, सियासी मुदाखलत करते हैं कि पागल दीवाना कोई लाओ जो हमारा काम करे, अपने मुल्क को खुद ही डुबो दे। अब तो ट्रंप इंडिया को डरा, रशिया से तेल ना खरीदना, बहुत भारी जुर्माना करूंगा। भाई जुर्माना क्या करेंगे? अमेरिका की सिर्फ हथियार बनाने के अलावा अमेरिका अब क्या बना रहा है? ठीक है, ट्रंप की पॉलिसियां बड़ी खराब हैं। अपने मुल्क का उसने दवालिया कर दिया है, खुद अमेरिका भी मकरूज है, ठीक है। अब देखें ना, अमेरिका ने हर चीज तो अब चाइना सी छोटी चीजें तो बनाता ही नहीं है अमेरिका। सवाए असले के, जहाज़ों के, अमेरिका कोई चीज़ नहीं बनाता। आज अगर इंडिया और पाकिस्तान और चाइना अगर अपना मसनूआत अमेरिका को देने से इनकार कर दें तो कि भाई हम आपको ना स्त्रियाँ देते हैं ना हम आपको जूसर देते हैं, आप खुद ही बनाओ, तो क्या वो जहाज़ छोड़ के अब फिर जूसर बनाएंगे? क्या वॉशिंग मशीनें बनाएंगे? नहीं बनाएंगे भाई, अब उनकी आदत पड़ गई है। लिहाजा अब इंडिया जो अब ये जो वीज़ा दोबारा, बिल्कुल आपने तो अमेरिका का रोल बता दिया। अब देखिए चाइना और इंडिया के बीच जब 2020 में गलवान वाक़या हुआ था, गलवान वैली, जिसमें चाइना और इंडिया के सोल्जर की आपस में काफ़ी बॉर्डर पे लड़ाई देखेगी। चाइना कई 100 किलोमीटर इंडियन बॉर्डर में इन्वेड किया, बाद में फिर ये वापस भी चले गए और फिर एक फुल स्टॉप लग गया था। और कल इंडिया और चाइना को ऐसा लगता है 10-15 साल तक हमें वीज़ा इंडिया का नहीं मिलेगा, लेकिन एकदम से ट्रंप
ट्रंप को उसकी औकात याद कराने के लिए इंडिया ने चाइना को एंट्री दे दी। इंडिया ने चाइना की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अपने मुल्क में लेके आ रहा है। अब आपको क्या लगता है कि जो SCO मीटिंग होने वाली है, नरेंद्र मोदी क्या जाएंगे चाइना के शी जिनपिंग से हाथ मिलाने उस मीटिंग में? क्योंकि पाकिस्तान भी जाएगा, इंडिया भी जाएगा, व्लादिमीर पुतिन भी होगा वहाँ पर और शी जिनपिंग भी। बिल्कुल SCO मीटिंग में मोदी जाएगा। देखे क्यों नहीं जाएगा, उसने देखे कितने दिन हो गए हैं, रोजाना कभी उसके वजीर खारजा चाइना जा रहा है, उनके नायब सदर से मिल रहा है, कभी उनके वजीर जा रहे हैं, ठीक है ना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल भी गए थे। मतलब सारे जा रहे हैं, दूसरा तीसरे दिन कोई ना कोई उनका चाइना जा रहा है। हालांकि चाइना से तो उनको बाइकआउट करना चाहिए था। जिस तरह उन्होंने कहा जी चाइना के जहाज ना होते, चाइना टेक्नोलॉजी ना देता तो पाकिस्तान से हम जंग जीत लेते, ठीक है ना, और चाइना हमारा दुश्मन है, तो फिर उसको क्या पड़ी थी। देखे कल के दुश्मन आज के दोस्त बनते। आजकल वो जंगें नहीं हो रही, अब ये जंगें भी सियासी हो रही हैं। क्या बात, ठीक है ना। आज देखे ना, जब किसी ने कोई तजर्बा करना होता है तो अपने घर में तो कोई नहीं करता, वो बॉर्डर पे ही करता है ना असले का तजर्बा। जिस तरह अफगानिस्तान में 40 साल अपना सब पूरी दुनिया ने असला चेक किया, टेस्ट किया, इसी तरह चाइना ने भी उस टाइम जो घुसा था, इंडिया में घुसा था, वहां पे जो अपनी पावर शो कराई थी, उस टाइम चाइना ने अपनी पावर शो करा दी थी कि मैंने देखो इंडिया में कितना इलाका मैंने ले लिया है और मैं इसी तरह पूरी दुनिया को भी फतह कर सकता हूँ। लेकिन मेरी बात सुने, इंडिया को लेकिन तो जो यहाँ पे भारत को सपोर्ट करते हैं, जो उनके बयानिए की तशहीर करते हैं, वहाँ उनको जरूर शिकस्त हुई है यहाँ पे कि भारत सुनने बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हमने एक और चीज भी ऐड ऑन कर ले। पाकिस्तान ने सिर्फ भारत को शिकस्त नहीं दी, उन्होंने इजरायली ड्रोन्स को शिकस्त दी है। वो तो मजाक ही बन गए थे। रूस के भी और फ्रांस की टेक्नोलॉजी की जमीन बोस किया है। पाकिस्तान की इंडिया से जंग नहीं थी, ड्रोन तो अवाम गिरा रही थी, वो तो बहुत बड़ा जोक बन गया था। पाकिस्तान की आर्मी गिरा रही थी, अवाम ने भी पाकिस्तान की आर्मी उस पर रिसर्च कर रही है, एक नए ड्रोन पाकिस्तान की आर्मी बना रही है। आप ये बात करें ना कि पाकिस्तान उस पर जो है मुकम्मल तौर पे उस पर इन्वेस्टिगेट कर रहा है। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि जो ड्रोन पैनिक फैलाने आए थे वो बिल्कुल जोक बन गया था। वो ड्रोन ने कोई ऐसा तबाही नहीं बनाई और उनको टारगेट से पहले गिरा दिया। पाकिस्तान की आवाम उसको एंजॉय कर रही थी। यही तो मैं कह रही हूँ कि भाई वो तो जोक बन गया था। बच्चे खेल रहे थे ड्रोन के साथ। बड़ा इंपॉर्टेंट और आपके लाहौर में ड्रोन चोरी हो गया, 1 to 5 पे लेकर भाग गए। ये हाल हो गया ड्रोन के साथ हमने किया। ड्रोन वो कबाड़ की दुकान पे बेचने चले गए, कुछ ड्रोन वहां से भी पकड़े गए। अच्छा, बड़ा कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बताया कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई किसी का दुश्मन या कोई किसी का दोस्त नहीं होता। वरना अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना ने खुल के पाकिस्तान का साथ दिया था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद चाइना अब इंडिया के साथ बिजनेस डील करने लगा है। दोस्तों चाइना को भी पता है कि इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और कुछ ही सालों में इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा। अभी से इंडिया चाइना को टक्कर देने लगा है, क्योंकि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी अब चाइना से इंडिया में शिफ्ट होकर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करने लगे हैं। इसीलिए चाइना पाकिस्तान को इग्नोर करके इंडिया के साथ बिजनेस डील करने लगे हैं, क्योंकि इंडिया तो सुपर पावर बनेगा और दूसरी साइड पाकिस्तान का हाल तो बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। पाकिस्तान तो IMF और दूसरी कंट्री के लोन पे चलता है, तो चाइना पाकिस्तान के साथ क्या ही डील करेंगे। उल्टा जो चाइना ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया था वो भी अब डूबने लगा है, क्योंकि पाकिस्तान में करप्शन बहुत ही ज्यादा है और पाकिस्तान में सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि पाकिस्तान में आए दिन धमाके होते रहते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।